हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो है अलंकार का रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। आज हम लोग समझने वाले हैं कि रूपक अलंकार किसे कहते हैं और उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं। दोस्तों, इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था अलंकार में, वो पढ़ा था शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। उसके बाद शब्द अलंकार के बारे में हम लोगों ने जानने की कोशिश की थी कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है, यमक अलंकार क्या होता है, श्लेष अलंकार क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने अर्थ अलंकार में आकर के जानने की कोशिश की थी कि उपमा अलंकार क्या होता है। आज हम लोग जानेंगे अर्थ अलंकार के ही दो और भेदों के बारे में, जो है रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। इससे पहले जो हम लोगों ने उपमा अलंकार पढ़ा, उसमें यह पढ़ा था कि जहाँ पे उपमेय की उपमान के साथ तुलना की जाती है वहाँ पे होता है उपमा अलंकार, या फिर उपमेय में, ठीक है, उपमेय की उपमान से क्या की जा रही है, उपमा दी जा रही है, उसको बोला जाता था उपमा अलंकार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रूपक अलंकार और देखेंगे कि रूपक अलंकार किसे कहते हैं। तो सबसे पहले रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार को पढ़ने से पहले आप लोग एक बार जरूर से रिवाइज कर लें कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। ठीक है, एक बार मैं और बता देता हूं आपको कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। दोस्तों, उपमेय जो होता है, उपमेय, ठीक है, जिसकी तुलना की जाती है उसको बोला जाता है उपमेय। ठीक है, और यह होता है छोटा और यह मानव निर्मित होता है। यह क्या होता है, मानव निर्मित होता है। और दूसरा होता है उपमान। ये जो उपमान होता है यह बड़ा होता है। यह क्या होता है, बड़ा होता है, और यह प्राकृतिक है ना, प्रकृति द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, प्रकृति द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, तो उपमेय और उपमान। तो उपमा अलंकार में क्या होता था कि जहाँ पे उपमेय की उपमान के साथ तुलना की जाती थी वहाँ पे होता था उपमा अलंकार। अब आगे बात करते हैं रूपक अलंकार की। तो रूपक अलंकार किसे कहते हैं दोस्तों, कि जहाँ पे उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। या दूसरे शब्दों में बोल देते हैं हम लोग कि जहाँ पे उपमेय का उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ पे होता है रूपक अलंकार। जहाँ पर उपमेय का उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है वो होता है रूपक अलंकार। उसी को दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हैं कि जहाँ पर उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है वहाँ होता है रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार के उदाहरण देख लीजिए। रूपक अलंकार के क्या उदाहरण होते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई। और एक बात इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये होता है आपका योजक चिन्ह। तो जो भी उपमेय और उपमान होंगे उसमें उनके बीच योजक चिन्ह क्या होगा, लगा होता है। उनके बीच क्या लगा होता है, योजक चिन्ह लगा होता है। यह जरूरी नहीं है कि सभी के साथ लगा हो, लेकिन मैक्सिमम के साथ, ज़्यादातर जो उपमेय उपमान होते हैं हमारे रूपक अलंकार में उनके साथ योजक चिन्ह लगा ही होता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे है कि चरण कमल बंदो हरिराई। तो यहाँ पे चरण जो है, ठीक है, चरण की कमल के साथ क्या किया गया है कि चरण को कमल मान लिया गया है, यानी कि श्री विष्णु के कमल रूपी चरणों की क्या की जा रही है, यहाँ पे वंदना किया जा रहा है या फिर उनकी वंदना की जा रही है। यहाँ पे चरण को ही कमल मान लिया गया। ऐसा नहीं है कि चरण की समानता दिखाई जा रही है कमल के साथ, नहीं, जो चरण है उसको ही क्या मान लिया गया है, ठीक है, कमल मान लिया गया है कि हरि के आपके कमल रूपी चरणों की क्या की जा रही है, यहाँ पे वंदना की जा रही है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, तो यहाँ पे जो राम रतन है, राम तो हो जाएगा आपका उपमेय, ये हो जाएगा उपमेय, और रतन जो हो जाएगा ये हो जाएगा उपमान। तो राम को ही क्या मान लिया गया है, यहाँ पे रतन मान लिया गया है कि मैंने तो राम रतन क्या है, पा लिया है, यानी कि रतन रूपी राम क्या किया, हमने पा लिया। उसके बाद मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं। तो जो चंद्रमा है उसको खिलौना मान लिया गया है यहाँ पे। तो खिलौना जो हो जाएगा उपमेय हो जाएगा, उपमेय, और जो चंद्र होगा यानी चंद्रमा जो होगा ये क्या हो जाएगा,
उपमान, तो उपमेय को जब उपमान मान लिया जाता है, खिलौना को ही क्या मान लिया गया है, ठीक है, चंद्रमा मान लिया गया है, तो वहां पे होता है आपका रूपक अलंकार। अब देखिए यहाँ पे एक चीज बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि उपमा अलंकार में तो तुलना की जाती थी, है ना, उससे तुलना की जाती, तो यहाँ पे यह जो पाठ हो जाएगा कि सुख चपला सा दुख धन में, तो दुख घन में ना उलझा है चंचल मन कुरंग। तो जो दुख घन है, ठीक है, जो दुख घन है, तो दुख जो है उपमेय है और घन जो है उपमान है। घन मतलब काला बादल, तो दुख को ही काला बादल मान लिया गया है। यहाँ पे जो मन कुरंग है, ठीक है, आपका कुरंग होता है हिरण, कुरंग मतलब होता है हिरण और मन मतलब मन, तो मन को क्या मान लिया गया है यहाँ पे, ठीक है, कुरंग मान लिया गया है। लेकिन यहाँ पे सुख चपला सा, तो सुख जो है वो चपला, चपला मतलब होता है बिजली, ठीक है, चपला मतलब क्या होता है, बिजली। यहाँ पे कहा गया है कि सुख बिजली सा है। सुख बिजली सा होने का मतलब कि सुख बहुत क्षणिक है, जो आता है और चला जाता है। तो यहाँ पे तो क्या किया गया है, तुलना कर दी गई है। तो ये आपका हो जाएगा उपमा अलंकार, ये हो जाएगा उपमा। लेकिन ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे आपके रूपक। ये सा आकर के यहाँ पे क्या कर दिया है, सुख की चपला के साथ, यानी सुख की बिजली के साथ क्या कर दिया है, तुलना कर दिया है। जहां भी स सा ऐसे आए जो तुलनात्मक शब्द बीच में आ जाएं, तो वहां पे हो जाता है आपका उपमा अलंकार। तो आप बस अंतर समझिएगा, इस ये जो पद दिया गया है उससे अंतर समझने की कोशिश कीजिएगा कि सुख चपला सा है, सुख बिजली के जैसा है, ठीक है, दुख घन में, दुख जो है वो बादल की तरह मान लिया गया है, दुख को बादल के साथ क्या किया गया है, उसका भेद रहित आरोप कर दिया गया है। उलझा है चंचल मन कुरंग, जो मन जो है वो हिरण मान लिया गया है यहाँ पे। तो जहाँ पे उपमेय उपमान मान लिया जाता है, ये आपका उपमेय हो गया, ये आपका उपमान हो गया। तो जहां उपमेय उपमान मान लिया जाता है वहां पे होता है रूपक अलंकार। तो इस पद में दोनों मिल जाएंगे आपके, उपमा अलंकार भी मिल जाएगा और रूपक अलंकार भी मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपका रूपक अलंकार सही ढंग से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार की, कि उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं। देखिए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। और उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसमें शब्द दिए रहेंगे, जो आपके पद होंगे, पदों में क्या होंगे, ऐसे शब्द दिए रहेंगे जिनको देख करके हम लोग पहचान सकते हैं कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है कि नहीं है। वे शब्द कौन कौन से हैं, जैसे मनु आ गया, मानो आ गया, मानहू आ गया, मनहू आ गया, जनू, जानो, जनहू और जानहू। ऐसे शब्द अगर आते हैं किसी पद के अंतर्गत, अगर किसी पद में अगर मनु, मानो, मानहू, मनहू, जनू, जानो, जनहू, जानहू, अगर ऐसे शब्द किसी पद में आते हैं तो वो हो जाता है सीधे सीधे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। और ये जो मनु, मानो है, मानहू, ये ऐसे शब्द हैं जो क्या करते हैं, उपमेय की उपमान की, उपमेय में उपमान की क्या करवाते हैं, संभावना व्यक्त करवाते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, ठीक है, बढ़त ताड़ के पेड़ यह मनु चूमन आकाश। जैसे यह ताड़ के पेड़ ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे आकाश को चूम लेंगे, तो जैसे आकाश को, ठीक है, मानो आकाश को चूम लेंगे, तो इसका मतलब यह है कि संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो ताड़ के पेड़ बढ़ रहे हैं मानो आकाश को ही क्या कर लेंगे, चूम लेंगे। तो क्या किया जा रहा है, संभावना व्यक्त की जा रही है। फिर दूसरा एग्जाम्पल है आपका, सिर फट गया उसका वहीं, सिर फट गया उसका वहीं, मनु अरुण रंग का घड़ा फटा। मतलब कि उसका सिर वहीं फट गया, मानो कि लाल रंग का कोई घड़ा फट गया हो। तो क्या है, मान लिया गया है ना, लाल रंग के घड़े के साथ संभावना व्यक्त की गई है ना कि उसका सिर ऐसा फटा कि जैसे मानो लाल रंग का घड़ा फट गया हो। तो यहाँ पे क्या की जा रही है, मनु से संभावना व्यक्त की जा रही है, और यहाँ पे मनु से क्या की जा रही है, संभावना व्यक्त की जा रही है क्या, कि उपमेय में उपमान की,
ठीक है, उपमेय में उपमान की क्या की जा रही है, संभावना व्यक्त की जा रही है। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल ये है कि उस काल मारे क्रोध के, ठीक है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। मतलब कहने का ये है कि उस समय मारे क्रोध के मारे, ठीक है, उसका शरीर इतना कांपने लगा, ऐसा कांपने लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। मानो कि हवा, जो सोता हुआ सागर था वो हवा के वेग से जगा, बहुत ही तीव्र गति से क्या हुआ, वो जगा। तो यहाँ पे क्या किया गया है, मानो शब्द से क्या हुआ है कि हवा के वेग सा, ठीक है, हवा के वेग सा सोता हुआ सागर जगा। ये क्या है, आपका उपमान है। और क्रोध के, है ना, क्रोध से मारे, ठीक है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। जो आपका तन कांपना है, जो तन कांपना है वो तो उपमेय है, लेकिन जो सोता हुआ सागर जग रहा है ये क्या है, उपमान है। और मैंने पहले ही बताया था आपको कि उपमेय छोटा होता है लेकिन उपमान क्या होता है, बड़ा होता है। और उपमेय मानव निर्मित होता है लेकिन उपमान क्या होता है, प्रकृति के द्वारा निर्मित होता है। तो यहाँ भी क्या है कि तन का कांपना मानव निर्मित है, लेकिन सोता हुआ सागर का जगना जो है, हवा के वेग से सोता हुआ सागर का जगना जो है क्या है, वो प्रकृति के द्वारा निर्मित है। दोस्तों, आज रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार मुझे उम्मीद है कि काफ़ी आसान शब्दों में, आसान भाषा में आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं आपके दिमाग में तो आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, उसका हल देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप किस और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आप लोगों का प्यार, सहयोग और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।